So your question is calculate the kinetic energy of a car. ठीक है, ऑफ मास 750 kg. आपके पास एक कार है ये रही, ठीक है, इसका जो मास है वो कितना है 750 kg. अच्छा, नेक्स्ट आपको क्या गिवन है, इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर. और ये जो कार है कितनी वेलोसिटी चल रही है, 54 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से आगे की तरफ चल रही है. आगे इसने क्या कहा, फाइंड द न्यू काइनेटिक एनर्जी. देखो पहले हम क्वेश्चन का ए पार्ट करते हैं, ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी काइनेटिक एनर्जी फाइंड करते हैं. देखो काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, हाफ एम वी का स्क्वायर. मास हम किस में लेते हैं, केजी में लेते हैं, ध्यान से सुनना. मास हम किस में लेते हैं, केजी में. तो कितना है 750 केजी. और यार जो वी है ना, वी हम लेते हैं मीटर पर सेकंड में. यहाँ गिवन है आपको किलोमीटर पर आवर में, तो हमें इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा. कन्वर्ट कैसे करते हैं, ध्यान से देखो, यहीं पे कर देता हूँ. किलोमीटर पर आवर है, 1 किलोमीटर को अगर हम मीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1000 मीटर हो जाएगा. और एक आवर में कितने सेकंड्स होते हैं, तो लिखते हैं 3600 सेकंड्स. ये कैसे होता है भाई, एक आवर में 60 मिनट है और 60 मिनट में 60 सेकंड है, तो कितना हो जाएगा 3600 सेकंड्स हो जाएगा. ठीक है, तो ये कन्वर्जन है सिंपल सी, इसको हटाओ फिलहाल, कट करते हैं इसको. 0 से 0 गया, ये 5 आ गया, ये 18 आ गया. देखो मैं डायरेक्ट भी कर सकता था, पर क्या पता किसी को ना पता हो. 5/18 से इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जो भी आपकी डिजिट है किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाने के लिए. तो 18 1 जा 18 3 जा 5 3 जा क्या हो जाएगा 15. ठीक है, तो आपका जो वेलोसिटी आया, आपका जो वेलोसिटी आया मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के बाद वो कितना है 15 मीटर पर सेकंड. अब आप 15 का वैल्यू इस v में रख दो, और यहाँ v का क्या हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है. तो आप इसका वैल्यू सॉल्व करो. मैं डायरेक्ट आंसर लिख दूं यहाँ पे. अगर मैं डायरेक्ट आंसर लिखना चाहूँ तो वो आ रहा है 84375 जूल. ठीक है, अब इसको सिंपल सॉल्व करना है भाई, इसकी कटिंग कर देना, इसका स्क्वायर कर देना. ठीक है, तो आपका ये आंसर आ जाएगा. क्वेश्चन का बी पार्ट कहता है कि अब आपको नई काइनेटिक एनर्जी बतानी है इसी कार की. अगर इस कार में, एक तो ये कार 750 केजी की थी, प्लस इसमें एक पैसेंजर और बैठ गया, और उस पैसेंजर का मास कितना था 50 केजी. दैट मीन्स उसका जो पैसेंजर का मास है, वो सॉरी, ये जो सिस्टम का मास है आपकी कार का और इस मैन का मास आपकी बार प्लस होगा, तो टोटल मास कितना हो जाएगा आपका 800 केजी हो जाएगा. तो आपको इसकी नई काइनेटिक एनर्जी बतानी है. देखो उसने क्या कहा, उसने खाली मास में चेंज कहा, उसने वेलोसिटी में तो चेंज कहा ही नहीं. ठीक है, तो वेलोसिटी तो उसकी अभी भी सेम ही रहेगी, तो हमने कन्वर्ट करके निकाली है कितनी 15. तो नई काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ एम वी स्क्वायर. हाफ इंटू मास कितना था, मास हो गया आपकी बार 800, और v का स्क्वायर कितना 15 का ही स्क्वायर. क्योंकि उसने क्या कहा है, खाली एक पैसेंजर और बैठ गया, उसने ये बात थोड़ी ना कि वेलोसिटी भी चेंज होगी. कुछ बच्चा होते हैं कि वो ये सोच लेंगे अच्छा भाई मास बैठ गया तो गाड़ी भारी होगी तो वो चलेगी भी तो धीरे. अरे नहीं भाई, वो वेलोसिटी तो चेंज ही नहीं कर रहा. अगर वो वेलोसिटी भी चेंज कर रहा होता तो वो क्वेश्चन में मेंशन होता. ठीक है, तो 2 1 जा 2 400. इसका जो आंसर आएगा आपका वो भी मैं लिख देता हूँ, 90,000 जूल आपका आंसर ये आ जाएगा जी. चलिए, तो ये था आपका क्वेश्चन, अच्छे से इसको करिएगा. दैट्स ऑल.